तो नारद मुनि जब बता रहे थे युधिष्ठिर महाराज की राजसूय एक सभा में, तो हिरण्याक्ष और हिरण्याकशिपु है ना, दोनों के बारे में। तो हिरण्याक्ष का वध भगवान वराहदेव के रूप में प्रकट होके किया, तो उसको हम थोड़ा सा चर्चा कर रहे थे। तो किस प्रकार हिरण्याक्ष जो था कैसा चरित्र था, है ना। वो ब्रह्मा जी से तपस्या करके और वरदान लेके और पावरफुल हो गया था, और पावरफुल इतना हो गया कि ब्रह्मांड में अब जिस प्लेनेट में भी जाता पहले ही लोग चेकआउट करके निकल जाते हैं, कौन लड़ेगा उससे। और लोहे की गदा घुमाता, एक किसी के लग गई तो पता नहीं उसका शक्ल पहचानने में आएगी कि नहीं आएगी, है ना, आईडी प्रूफ बदल जाएगा। तो ये सोच के कोई भी देवी देवता पहले से ही लोगों को खाली कर देते। अब कहाँ मतलब उसका इतना खुजली आ रही थी भुजाओं में, किस पे वार करूं किस पे मारूं, तो जाके गर्भोदक समुद्र में धड़ वहां पर गदा मार रहा था। फिर अंदर जाके इधर उधर पानी में मारे, क्योंकि पानी में थोड़ा सा वो लगता है ना, हवा में तो घुमाए तो क्या मज़ा नहीं आता, पर पानी में थोड़ा सा वो प्रेशर आता है तो लगता है कि हाँ किसी के लगाई है। तो ऐसे जो जिम वगैरह जाते हैं, है ना, या पहले जो व्यायामशाला वगैरह जाते थे, उन लोगों की क्या ऐसे चलती है कि कोई हमसे लड़े तो सही, काम तो आया, इतना जिम गए इतना ये गए, है ना। कोई मक्खी उड़ाने के भरोसे हाथ यूं कर दे तो बस उसको पीट के रख दे, बोले मेरे को वार कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा रहता। तो जब गर्भोदक समुद्र में ऐसे चला रहे थे तो फिर वरुण देव की नगरी पहुंच गया, गदा चलाता चलाता विभावरी में पहुंच गया। तो वरुण देव ने कहा कि वरुण देव को जाके दंडवत प्रणाम किया और करके कहा कि प्रभु हाथ जोड़ के विनती है, निवेदन है ना, पूरा करिए। जैसे कोई भिक्षा मांग रहा है 150 दे दीजिए पर जाके क्या मांग रहा है, मेरे से युद्ध कर लीजिए, है ना। तो कई बार युद्ध के लिए भी मांगना पड़ता है ना। जैसे जरासंध को वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण, है ना, और भीम ये ब्राह्मण का वेश बना कर गए और बोले क्या चाहिए, तो बोले आपसे युद्ध मारने आए। तो ऐसे हिरण्याक्ष जो था वरुण देव से ऐसे युद्ध की भिक्षा मांगा। तो वरुण देव ने कहा कि वरुण देव सोच लिए मैं लड़ूंगा तो ये मरूंगा, ये तो वरदान लेके आए, तो इसलिए लड़ना ठीक नहीं। तो कहा कि देखो मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे में शक्ति कहाँ है लड़ने की। और ऐसे अपनी मतलब क्या बोलते हैं, अपनी असमर्थता बताते हुए और कहते हैं कि देखो लेकिन तुम जैसे असुरों को धूल चटाने के लिए भगवान वराह जैसे रूप लेते हैं, है ना। ऐसे करके वरुण देव ने संकेत दिया, बोले अच्छा, और वहाँ बोले वो तुम्हारे बराबर के हैं, वो तुमको ऐसे तुम्हारे जैसे कईयों को ठिकाने लगा चुके हैं। तो जब ऐसा सुना तो मतलब कोई है मेरे से लड़ने वाला, अरे वाह, उसको मतलब प्रसन्नता हो गई। जैसे कोई कई टाइम से किसी चीज़ को ढूंढ रहा और ना मिल रही और अचानक कह दे कि है, अच्छा है, ऐसे हिरण्याक्ष बोला अच्छा है। तो वरुण देव उसका तिरस्कार कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दिया, है ना। कि तुम जैसे दुष्ट को धूल चटाने के लिए ऐसे करके वरुण देव बोले थे, उस पर उसका ध्यान नहीं गया, है ना। और सीधा जो है वो बोले कि कहाँ मिलेंगे, ऐसे करके वहाँ से निकल गया। वरुण देव से एड्रेस नहीं लिया। अब बाद में सोचा एड्रेस कौन बताएगा, लोकेशन कौन भेजेगा, कहाँ है वराह देव, कहाँ है ना, वराह कहाँ है वो। तो नारद मुनि आए भगवान की मैनेजमेंट से, और नारद मुनि ने आकर और उसको लोकेशन दिया, बोले ये लोकेशन शेयर कर दिया। तो तब वो लोकेशन को देख के सीधा पहुंचा, बोला अच्छा इधर गर्भोदक है ना समुद्र में ही, वहाँ पे उस तरफ जाना पड़ेगा। अब इतना बड़ा विशाल समुद्र कहाँ ढूंढेगा, है ना, छोटा सा कोई नदी तालाब उसमें ही कोई अंदर ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो ये 320 करोड़ किलोमीटर है ना गहरा और 640 किलोमीटर चौड़ा, 640 करोड़ किलोमीटर तो डायमीटर, और 320 करोड़ किलोमीटर डीप। कहाँ ढूंढेंगे।
तो नारद मुनि लाइव लोकेशन दिया भगवान की ये लो, तो लोकेशन फॉलो करके और पहुंच गया। अब पहुंच गया उधर, भगवान जो थे वो धरती माता को, है ना, धरती देवी को अपने जो है ना शुक्र रूप में, शुक्र के जो दांत होते हैं ना, तो दांत के आगे एक छोटा सा जैसे कोई किसी, है ना, कांटे से वो, है ना, अंगूर को ऊपर के लेके आ रहे हैं ऐसे उनके दांत के आगे छोटी सी पृथ्वी थी, जिस पृथ्वी को हम नाप नहीं सकते, है ना, जिस पृथ्वी को हम लंबाई चौड़ाई गहराई, है ना, इसके अंदर क्या है बाहर क्या है पूरी तरह जान नहीं सकते। अभी तक जो जाना हुआ है उसमें ज्यादातर स्पेकुलेशन, है ना। तो उसको, उस पृथ्वी को ऐसे आगे दाढ़ पर रखे और ऊपर की ओर जा रहे हैं, और उतने में हिरण्याक्ष आया, बोले ए शुक्र रुको रुको रुको, ऐसे करके उनको गालियां देने लगे। और गालियां दे रहे हैं, बोले कि अरे युद्ध करो मेरे से, भाग कहाँ रहे हो, है ना, रुको रुको जाओ। भगवान सुन रहे हैं लेकिन जा रहे हैं ऊपर, पृथ्वी को लेकर बाहर जाना था, अपने प्रोजेक्ट में लगे हैं। और फिर अरे तुमको शर्म नहीं आती, कोई तुम्हारा ललकार रहा है, उस ललकारने वाले को भी तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, है ना, उसका उत्तर नहीं दे रहे हो, इतने निर्लज हो। ऐसे करके भगवान सब सुनते हुए कुछ रिप्लाई नहीं जा रहे हैं। भगवान के स्वभाव है, भगवान में कोई ये फर्क नहीं पड़ता, कभी भी वो रजोगुणी काम तमोगुणी क्रोध के द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं, स्थिर रहते हैं हमेशा। तो उनका जो ध्यान करते हैं वो आत्माराम बन जाते हैं। तो वो कैसे हैं सोच लो। तो ऐसे करके भगवान फिर गए ऊपर और जाके और पृथ्वी को अपनी कक्षा में स्थित किया और करके अपनी शक्ति संचारित किया, मतलब उसको, है ना, गामा विश्य से भूतानी, तो भगवद गीता के 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं ना कि मैं ही सारे प्लेनेट को अंदर प्रवेश करके उनको अपनी कक्षा में बनाए रखता हूँ। तो भगवान सारे ग्रहों को, जितने भी जो ग्रह हैं इस ब्रह्मांड में, करोड़ों ब्रह्मांडों में जो तैर रहे हैं, उन सब को अपनी कक्षा में भगवान बनाए रखते हैं। अब देखो कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है कि इतना सुचारू रूप से ब्रह्मांड जो है चल रहा है, कब, है ना, सर्दी आना गर्मी आना, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कम ज्यादा नहीं, बिल्कुल सटीक, इतना सब देखकर समझकर कोई नहीं लगा रहा है कि देखो भगवान का क्या सुंदर मैनेजमेंट है ना। और फिर क्या है, फिर भी भगवान को अस्वीकार करने में लगे रहते हैं, भगवान को मारने में लगे रहते हैं। भगवान कुछ नहीं है, कोई भगवान जैसा चीज नहीं है ना, दुनिया में सब नास्तिकता फैला। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि एक फूल को देखकर समझ जाना चाहिए कि भगवान है और भगवान का क्या मतलब सृष्टि है। देखो एक किसी लेबोरेटरी में नहीं बना, और करोड़ों अरबों खरबों मतलब एवरी डे प्रोड्यूस होते हैं। फैक्ट्री लगाकर इसका नकल कागज का नहीं बना सकते, बना देंगे तो इतनी क्वांटिटी में नहीं बना सकते, और उसमें खुशबू नहीं होगी। और फिर भी अगर बनाएंगे तो जो इंग्रेडिएंट्स है वो भगवान से लिया हुआ होगा, है ना। तो ये है भगवान की सृष्टि। परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज एक बार लेक्चर सुन रहा था, तो बता रहे थे कि देखो बच्चा जब जन्म लेता है तो माता के स्तन में दूध आ जाता है उसी समय, उससे पहले नहीं आता, और बच्चे की जरूरत पूरी होने के बाद में नहीं होता, उसी समय होता है। तो कितना परफेक्ट मैनेजमेंट है, इसको देखकर समझ जाना चाहिए। और फिर भी इस दूध को पीकर बड़ा होकर कहते हैं कि कोई भगवान नहीं है। भगवान की सब खा पी के भगवान का ही दिया हुआ है ना, एक एक हर पल जो सांस ले रहे हैं ये भगवान का दिया हुआ है, और इसको लेकर जिंदा रह रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि कोई भगवान नहीं है। तो ऐसे इस प्रकार से भगवान फिर पृथ्वी को अपनी कक्षा में स्थित करके और फिर हिरण्याक्ष को जवाब देते हैं, है ना। और हिरण्याक्ष क्योंकि कह रहा था अरे, है ना, तो आप तो बोले ये पशु हो, शुकर हो, ऐसे कर करके गालियां दे रहे थे। तो भगवान बोले श्री भगवान वाच सत्यम वयं भो वन गोचरा मृगा
युष्मद्विधान मृगये ग्राम सिंहान न मृत्युपाशे प्रतिमुक्तस्य वीरा विकथनम तव गृह्णन्त्य भद्र। भगवान ने कहा सचमुच हम जंगल के प्राणी हैं। वो कह रहे थे अरे जंगली सुअर भाग कहाँ रहा है, ऐसे बोल रहा था हिरण्याक्ष। तो भगवान कह रहे हाँ सचमुच हम जंगल के प्राणी हैं और तुम जैसे ही शिकारी कुत्तों का हम पीछा कर रहे हैं। हम भगवान हिरण्याक्ष को कह रहे जो मृत्यु के बंधन से मुक्त हो चुका है वह तुम्हारी 3:18-10 सचमुच हम जंगल के प्राणी हैं और तुम जैसे ही शिकारी कुत्तों का हम पीछा कर रहे हैं। जो मृत्यु के बंधन से मुक्त हो चुका है वह तुम्हारी आत्मश्लाघा से नहीं डरता। बोले क्योंकि तुम जो धमकी दे रहे हो ये वो मार दूंगा ये कर दूंगा, इससे कौन डरेगा? जो जिसको मृत्यु आती है वो डरेगा, जो मृत्यु के चंगुल में वो डरेगा। तो भगवान नहीं डरते और जो आत्माराम मुनिगण या उत्तम भक्त जो है ना ऐसे आत्माराम स्तर पे होते हैं वो लोग नहीं डरते मृत्यु से। तो जो मृत्यु के बंधन से मुक्त हो चुका है वह तुम्हारी आत्मश्लाघा से नहीं डरता क्योंकि तुम मृत्यु बंधन के नियमों से बंधे हुए हो। तात्पर्य भले ही असुर तथा नास्तिक लोग भगवान श्री भगवान का लगातार अपमान करें किंतु वे ये भूल जाते हैं कि वे जन्म मृत्यु के नियमों से बंधे हैं। वे सोचते हैं कि परमेश्वर के अस्तित्व को नकारने मात्र से अथवा प्रकृति के कठोर नियमों का अतिक्रमण करने से वे जन्म मृत्यु के चंगुल से बच सकते हैं। तो असुर सोचते हैं कि हम कुछ प्रकृति के नियमों को हम थोड़ा तोड़ मरोड़ दें, है ना, जैसे पहले वरदान लेकर करते थे अभी शोध करके करते हैं, तो उससे मतलब मृत्यु के नियम को नहीं बदल सकता कोई भी। अभी देखो एक भी नहीं मिलेगा कि जो अभी तक जिंदा है, जो आए थे सब चले गए। भगवत गीता में कहा गया है कि ईश्वर की दिव्य प्रकृति को समझ लेने मात्र से मनुष्य भगवान के धाम लौट सकता है। असुर तथा नास्तिक लोग भगवान के स्वभाव से परिचित नहीं होना चाहते, फलतः वे जन्म मृत्यु के बंधन में पड़े रहते हैं। और अब हम कथा के रूप में सीधे सीधे अनुवाद पढ़ेंगे, है ना, 1-1.5 चैप्टर है। अगले श्लोक में कहते हैं निस्संदेह मैंने रसातल वासियों की धरोहर चुरा ली है और सारी शर्म खो दी है ना। वो कह रहे थे ना भगवान पर ब्लेम लगाया था कि आप निर्लज हो, मैं ललकार रहा हूँ और भागे जा रहे हो, है ना। क्षत्रिय जो होता है उनका कर्तव्य होता है, जो योद्धा होते हैं कि ललकारे तो तुरंत स्वीकार करें, बोले हाँ आजा। तो करे हाँ हाँ मेरे को शर्म नहीं आती, वैसे नहीं। यद्यपि तुम्हारी शक्तिशाली गदा से मुझे कष्ट हो रहा है किंतु मैं जल में कुछ काल तक और रहूंगा क्योंकि तुम जैसे पराक्रमी शत्रु से शत्रुता ठानकर अन्यत्र जाने के लिए मेरे पास कोई ठोर भी नहीं है ना। अब मैं अब यहीं रहूंगा क्योंकि अब तुमसे शत्रुता ले ली है, तो मेरे लिए दूसरी जगह क्यों? तुम पैदल सेना के नायक की तरह हो, अतः तुम शीघ्र ही हमें हराने का प्रयत्न करो। अब भगवान क्या कह रहे हैं कि क्योंकि युद्ध करने से पहले उसको थोड़ा और गुस्सा दिला रहे हैं कि कहीं बीच में छोड़ के नहीं भाग जाए। असुरगण क्या करते हैं, छल कपटी होते हैं, है ना। जब अब उनका प्रभाव पड़ रहा है तब तो लड़ेंगे, जब प्रभाव कम पड़ने लगेगा तब या तो मायावी, है ना, चीटिंग पिटिंग दिखाएंगे या फिर भाग जाएंगे। तो भाग न जाए इसलिए उसको और थोड़ा पक्का कर रहे हैं। तो तुम पैदल सेना के नायक की तरह हो, अतः तुम शीघ्र ही हमें हराने का प्रयत्न करो। तुम अपनी बकवास बंद कर दो और हमारा वध करके अपने संबंधियों की चिंताओं को मिटा दो। कोई भले ही गर्वित हो किंतु यदि वह जो अपने दिए गए वचनों को पूरा नहीं कर पाता सभा में आसन प्राप्त करने का पात्र नहीं है। तो तुम बड़े गर्व कर रहे हो, लेकिन अगर तुम शत्रु को हरा नहीं पाए तो बेकार है, तुम किसी सभा में बैठने लायक नहीं हो। मैत्रेय मुनि कह रहे हैं जब श्री भगवान ने उस राक्षस को इस प्रकार ललकारा तो वह क्रुद्ध और क्षुब्ध हुआ और क्रोध से इस प्रकार कांपने लगा जिस प्रकार छेड़ा गया विषधर सर्प। तो थोड़ा सा पारा बढ़ा रहे हैं तभी तो लड़ेगा, मरेगा नहीं तो छोड़ के भागेगा। क्रोध के मारे सारे अंगों को
कंपाते तथा फुफकारता हुआ वह राक्षस तुरंत भगवान के ऊपर झपट पड़ा और उसने अपनी शक्तिशाली गदा से उन पर प्रहार किया। अब देखेंगे भगवान किस प्रकार वीर रस का स्वादन कर रहे हैं। तो अब वो हिरण्याक्ष झपट पड़ा अपनी लोहे की गदा लेकर, किंतु भगवान ने एक और सरक कर शत्रु द्वारा अपने वक्ष स्थल पर चलाई गई गदा के प्रखर प्रहार को उसी प्रकार झुठला दिया जिस प्रकार सिद्ध योगी मृत्यु को चकमा दे देता है। अमेजन करके देखिए कि भगवान वराहदेव और सामने हिरण्याक्ष दोनों युद्ध के लिए अब युद्ध शुरू हो गया है। अब जो मूवी में जो मोस्ट क्या अट्रैक्टिव पार्ट ना वो चालू है, तो इसलिए बी अलर्ट, कुछ छूट न जाए, एक एक सीन देखना है ना, तो सीन का इमेजिन करना है कि अब पहला वार हिरण्याक्ष ने किया, थर्ड पे गदा और भगवान भाग गए साइड में, है ना। किंतु भगवान ने एक और सरक कर शत्रु द्वारा अपने वक्ष स्थल पर चलाई गई गदा के प्रखर प्रहार को उसी तरह झुठला दिया जिस प्रकार सिद्ध योगी मृत्यु को चकमा दे देता है। तब श्री भगवान अपना क्रोध प्रदर्शित करते हुए उस राक्षस की ओर झपटे जो क्रोध के कारण अपने होठ चबा रहा था। जब लड़ते होते हैं तो ऐसे होठ दांत के बीच में आ जाते हैं। उसने फिर से अपनी गदा उठाई और उसे बारंबार घुमाने लगा। तब भगवान ने अपनी गदा से शत्रु की दाहिनी भौं पर प्रहार किया, किंतु वह असुर युद्ध में कुशल था, इसलिए हे भद्र विदुर उसने अपनी गदा की चाल से अपने आप को बचा लिया। तो ये जो है ये प्रसंग मैत्रेय मुनि विदुर जी को बता रहे हैं 33 स्कंद में। तो जब श्री कृष्ण अप्रकट हो गए थे तब विदुर जी के पास विदुर जी वहां पर पहुंचे थे। तब विदुर जी ने उद्धव जी से निवेदन किया था कि मुझे कथा बताइए भगवान के बारे में। तो उद्धव जी इतने भाव में रहते थे कि उद्धव जी ने कहा मैं नहीं बता पाऊंगा, तो आप जाइए मैत्रेय ऋषि के पास। मैत्रेय ऋषि वहां पर है उत्तर में, बद्रिकाश्रम या उत्तर कहीं बताया ऐसे, है ना। तो उत्तर दिशा की ओर उनको भेजा। तो विदुर जी वहां जाकर मैत्रेय ऋषि से पूछे थे। तो ये मैत्रेय ऋषि उनको बता रहे हैं। दोनों योद्धाओं में तीखी स्पर्धा थी। दोनों के शरीरों पर एक दूसरे की नुकीली गदाओं से चोटें लगी थी और अपने अपने शरीर से बहते हुए रक्त की गंध से वे अधिकाधिक क्रुद्ध हो चले। जितने की उत्कंठा से वे तरह तरह की चालें चल रहे थे और उनकी यह मुठभेड़ वैसी ही प्रतीत हो रही थी जैसे किसी गाय के लिए दो बलवान सांड लड़ रहे हों। तो जबरदस्त मतलब द्वंद्व युद्ध चल रहा है और एक दूसरे को चोट भी आ रही है। अब भगवान का देह सच्चिदानंद है, लेकिन भगवान ऐसा प्रदर्शित करते हैं यहाँ पर जैसे उनके शरीर से ब्लड निकल रहा हो, जबकि उनके शरीर में ब्लड नहीं है, पूरा का पूरा सच्चिदानंद में है, लेकिन ऐसे प्रदर्शित करते हैं। जैसे कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी भगवान के, है ना, जब क्योंकि सारथी के भी बाण लगते हैं तो कई बाण लगे और उनके रक्त बहता था, ऐसा प्रदर्शित करते थे। नहीं तो हर कोई पहचाने अरे ये भगवान है जो चमत्कार, और फिर किसी भी कारण से भगवान के पास आ जाएंगे। और भगवान चाहते हैं कि केवल भक्त लोग मेरे शरण में आए। कोई भौतिक धारणाएं लेकर मतलब आ जाते हैं और ये तो पहचान लिया भगवान ये सब कुछ दे सकते हैं और यूं करके तथाकथित फॉलोअर बनते, तो भगवान ऐसे उनको नहीं चाहते। तो दूसरे शब्दों में भगवान क्या करते हैं, असुर और नास्तिक लोग जो डाउटफुल लोग होते हैं ना वो, और जो द्वेष करने वाले वो, और सामान्य लोगों को हमेशा उनके समक्ष अपने आप को प्रकट नहीं करते। हे कुरुवंशी, वराह रूप में प्रकट श्री भगवान तथा असुर के मध्य विश्व के निमित्त होने वाले इस भयंकर युद्ध को संसार के हेतु देखने के लिए ब्रह्मांड के परम स्वतंत्र देवता ब्रह्मा अपने अनुयायियों सहित आए। तो ये युद्ध चालू हो गया तो ब्रह्मा जी वगैरह देख सब चलो बोले यहाँ क्या करें।
युद्ध स्थल में पहुंचकर हजारों ऋषियों तथा योगियों के नायक ब्रह्मा जी ने असुर को देखा, जिसने अभूतपूर्व शक्ति प्राप्त कर ली थी, जिससे कोई भी उससे युद्ध नहीं कर सकता था। तब ब्रह्मा ने आदि शुक्र रूप धारण करने वाले नारायण को संबोधित किया। तो ब्रह्मा जी, देवी देवता, ऋषि महर्षि सब लोग आ गए, सब देख रहे हैं युद्ध चल रहा, कभी वो गिर रहे हैं, कभी वो गिर रहे हैं। अरे बाप रे, ये क्या होगा, ये तो असुर बड़ा ताकतवर है ना। और ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरे से बहुत वरदान लिए और कहीं गड़बड़ न हो जाए, भगवान के ऊपर भारी न पड़ जाए। तो क्योंकि देवी देवता आदि सब भक्त भी है ना, तो भक्त का क्या होता है, भाव भी साथ में चलता है, ज्ञान चलता है एक तरफ, साथ में भाव भी चलता है। तो भाव में जब आते हैं तो फिर ज्ञान नहीं काम करता, तो अरे भगवान को चोट ना जाए, भगवान को लग न जाए। और दूसरी तरफ असुर का प्रभाव देखकर डर रहे थे कि कहीं असुर विजय हो गया संसार में और हाहाकार मचाएगा। तो ब्रह्मा जी फिर बोल पड़े, हे भगवान, ये राक्षस देवताओं, ब्राह्मणों, गौओं तथा आपके चरण कमलों में समर्पित निष्कलुष व्यक्तियों के लिए निरंतर चुभने वाला कांटा बना हुआ है। ये कांटा की तरह है बोले सब जगह। उन्हें अकारण सताते हुए ये भय का कारण बन गया है। प्रभु जी बंद कर दीजिए। इन्हें अकारण सताते हुए ये भय का कारण बन गया है ना। तो देवताओं, ब्राह्मणों, गौओं, है ना, सब के लिए जैसे ही कोई असुर प्रबल होता है तो सीधा ब्राह्मण और गाय इनके ऊपर, यानी ब्राह्मण संस्कृति वालों, धर्म आदि पालन करने वालों पर और गाय पर प्रहार करेगा सीधा। उनका प्रति द्वेष रहता है इन लोगों का। इन्हें अकारण सताते हुए भय का कारण बन गया है। मुझसे वरदान प्राप्त करने के कारण ये असुर बना है और समस्त भूमंडल में अपनी जोड़ के योद्धा की तलाश में इस अशुभ कार्य के लिए घूमता रहता है। हे भगवान, इस सर्पतुल्य असुर से खेल करने की आवश्यकता नहीं है। तो ब्रह्मा जी समझ रहे थे कि भगवान खेल कर रहे हैं, पर कह रहे प्रभु मत खेलो, हमारा हमारा हार्ट बीट बढ़ रहा है। आप इसको जल्दी से किल हिम एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि ये सदैव मायावी कर्तव्य में दक्ष तथा हेकड़ीबाज है। ये हिंदी ट्रांसलेट करने वाले भी कोई लगता है हमारी साइड के। प्रभुपाद जी ने इंग्लिश में पता नहीं क्या लिखा होगा, लेकिन हिंदी में हमारी लैंग्वेज लिख दी राजस्थान की। ये हेकड़ीबाज है, साथ ही निरंकुश एवं अत्यधिक दुष्ट भी है। निरंकुश है, बोले अरे ये कहीं गायब होके भाग जाएगा, फिर कहीं छुप जाएगा, कहाँ ढूंढोगे, कैसे मारोगे, दिक्कत हो जाएगी, और फिर इधर उधर जाके परेशान करेगा। तो उसके बजाय जल्दी से ये प्रॉब्लम को तुरंत निवारण करो। हे भगवान, आप अच्युत हैं, है ना। तो आपके बारे में तुम जानते हैं कि आप अच्युत हैं। आप हमेशा, चाहे आप शुक्र रूप में है, चाहे बाल रूप में है, चाहे विराट रूप में है, किसी भी रूप में आप भगवान रहते हैं, षडैश्वर्य पूर्ण, समस्त शक्ति धारण किए रहते हैं। तो आपकी शक्ति तो कम होने का चांस ही नहीं है। वो तो हम, आप पर डाउट नहीं है हमको, अच्युत कहकर ही कह रहे हैं। हमें पता है आप मतलब सब समय किसी भी रूप में सर्व समर्थन, है ना, समर्थवान है। कृपया करके इस पापी असुर को इसके पूर्व की आसुरी घड़ी आए और यह अपने अनुकूल दूसरा भयंकर शरीर धारण कर सके, आप इसका वध कर दें। क्योंकि वरदान लिए मुझे पता है अभी, और दूसरा अभी तो दोपहर चल रहा है, शाम को आसुरी बेला आ जाएगी, तो ये फिर अपनी मायावी शक्तियां और बढ़ा लेगा, क्योंकि संध्या के समय असुरों की शक्तियां बढ़ जाती हैं। आप इसका वध कर दें, निसंदेह आप इसे अपनी अंतरंगा शक्ति से मार सकते हैं। हे भगवान, संसार को आच्छादित करने वाली अत्यंत अंधेरी संध्या वेला निकट आ रही है। चूंकि आप सभी आत्माओं के आत्मा हैं, अतः आप इसका वध करके देवताओं को विजयी बनाएं। विजय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अभिजीत नामक शुभ मुहूर्त का योग दोपहर से हो चुका है और अब बीतने ही वाला है। अतः अपने मित्रों के सहित में आप इस दुर्जय शत्रु का अविलंब सफाया कर दें। अपने मित्रों के हित में
अपने मित्रों के हित में आप इस दुर्जय शत्रु का विलंब सफाया कर दें। अब भगवान थोड़ा एंजॉय करना चाहते हैं, वीर रस का स्वादन करना चाहते हैं। ये लोग कह रहे हैं जल्दी जल्दी फिल्म को जल्दी खत्म करो। अरे यार इतनी बढ़िया फिल्म जो चाहे कितना इसके लिए स्ट्रगल किया है, टिकट खर्च करिए जाके, अब तो आया है ना, क्या क्लाइमेक्स बोलते हैं ना, अभी तो आया है। और अब कह रहे हो कि जल्दी से फिल्म को बंद करो, फिल्म को। सौभाग्य से असुर स्वेच्छा से आपके पास आया है और आपके द्वारा ही इसकी मृत्यु विहित हुई है। और उनको क्या पता कितना प्लान किया है ना, कैसे कैसे चतुष कुमार को अंदर से प्रेरणा करके ऊपर बुलाया और इन दोनों को मतलब प्रेरित किया कि उनको रास्ता रोको, और वो उनसे शराब दिलवाया, फिर उनको नीचे धकेला, और मैं खुद एक है ना अपने शुक्र रूप में लेकर आया हूँ। ये सब पता नहीं है, इस जिसके लिए आया हूँ वो तो करने दो। भगवान वास्तव में, भगवान जो है ना उनका एक स्वभाव है ना, रसराज है वे, और रसिक शेखर, रसिक शेखर कहलाते हैं। यानी रस आस्वादन करते रहते हैं। यानी उनका स्वरूप क्या है, सत चित और आनंद। तो सत चित तो है जो है ही है, वो तो आधार है ही है। सत मतलब शाश्वत इटरनल है, चित मतलब ज्ञान में है, वो तो है ही है। पर करते क्या है, एक्टिविटी क्या चलती है, आनंदमय, आनंदमय अभ्यासात। अब आनंद कैसे आएगा, रसों के आदान प्रदान से आनंद आता है ना। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं भक्ति रसामृत सिंधु की भूमिका में, इस संसार में सभी लोग जो हैं मंडे टू संडे, सुबह से शाम, जन्म से मृत्यु तक क्या करते हैं, ये रसों का ही आस्वादन लेने का प्रयास करते हैं, है ना। ये जो रस है ना, ये 12 रस, इन 12 रसों में से किसी न किसी रस का आस्वादन करने के पीछे ही लगे रहते हैं। रस के पीछे ही भागदौड़ होती है। ये बात और है कि यहाँ पर जो रस है जो विकृत रूप में मिलता है, ओरिजिनल नहीं मिलता, विकृत रूप में है। लेकिन वो भगवान से जब युक्त होते हैं, भगवान की भक्ति में युक्त होते हैं, तब वो ओरिजिनल रूप में मिलता है। पर इस संसार में क्या प्रतिबिंब जैसा विकृत रूप में मिलता है। लेकिन भागदौड़ सारी की सारी संसार की रस के पीछे ही है। क्या रस है, इंद्रियों को है ना विषयों से जोड़कर रस मिलता है, ठीक है ना। उस रस के पीछे भागदौड़ होता है कि सुबह सुबह जल्दी जग के भाग रहे हैं, ट्रैफिक में धूम धूम भूर भूर पी पी पा पा चल करके ऑफिस पहुंच रहे, वहां पर सर 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 है ना कर रहे हैं किसी को, रोज 8 घंटे है ना, और उसका दिया हुआ हाँ सर करता हूँ, सर करता हूँ, सर करके उसका कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि 10 तारीख को सैलरी आएगी। और सैलरी से क्या होगा, सैलरी तो कागज के नोट हैं या वो अकाउंट में फिगर आ गया, नहीं, उससे मैं सुविधाएं खरीद सकता हूँ, वस्तुएं खरीद सकता हूँ। उससे क्या होगा, उनका जब मैं भोग करूंगा तो रस मिलेगा। तो टारगेट क्या है, रस लेना, है ना। तो हम क्या है, भगवान के अंश हैं, और भगवान में रस लेने का मतलब भगवान रसिक शेखर हैं, तो अंश होने के कारण हमारे अंदर भी वही है कि हम भी रस लें। इसीलिए हम लोग क्या रस के पीछे रहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हम अगर केवल पदार्थ से ही जनित ऐसा कुछ होते तो हम रोबोट के जैसा होते, बस काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और रस वाला टारगेट नहीं होता। रस वाला टारगेट है मतलब हम भगवान के अंश हैं, और भगवान रसराज रसिक शेखर रसों में आस्वादन लेते रहते हैं, आनंद लेते रहते हैं, और हम उनके अंश हैं। इस कारण हम भी क्या करते हैं, रस के पीछे भागते हैं। लेकिन हम क्या है, पहचान डुप्लीकेट, अपनी पहचान भूल गए, भगवान को भूल गए, उनसे संबंध भूल गए। तो इस और शरीर को स्वयं मान लिया, डुप्लीकेट आइडेंटिफिकेशन। इसके कारण क्या है कि हम डुप्लीकेट रस लेते हैं, और वो रस ओरिजिनल होता नहीं है, मजा आता नहीं है। क्या है, खा के मजा नहीं है। जैसे वो छोटे बच्चे को प्लास्टिक की वो निप्पल दे देते हैं, वाह वाह करता रहता है, अपनी लार निकलती रहती है, उसमें कोई रस नहीं आता। ऐसे ही हम वो निप्पल लिए चूस रहे, कोई रस मिलता है नहीं, और इसीलिए हताश रहते हैं, है ना।
क्योंकि रस मिल गया जिसको, उसकी पहचान होती है कि उसको आनंद आएगा और वो शांत रहेगा, है ना। और उसको कोई भी, है ना, क्रोध दिलाए, क्रोध नहीं आएगा। कुछ भी मतलब विचलन वाली चीज हो उसमें विचलित नहीं होगा, शांत कूल रहेगा। जो भक्ति में जिसको रस मिलता है वो शांत रहेगा, वो उद्विग्न नहीं होगा, है ना। यस्मिन स्थिते न दुखे न गुरु नपि विचालयेत, वो दुखी नहीं होगा, गुरु नपि, बड़ी से बड़ी विपदा होगा आई विचलित नहीं होगा, है ना। दुख कष्ट झेल लेगा, बीमारी में भी क्लास में आ जाएगा, क्यों? रस मिलता है ना। सर्दी लग रही है लेकिन फिर भी स्नान करके आ जाएंगे, 5 बजे बैठ जाएंगे जप करने, क्यों? रस मिलता है। रस के पीछे सारी भागदौड़ है। और भगवान ये रस में से एक रस, वीर रस को लेने के लिए ये ले रहे हैं, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 19, असुर हिरण्याक्ष का वध। मैत्रेय उवाच अवधार्य विरिञ्चस्य निर्व्यलिकामृतं वच प्रहस्य प्रेम गर्भेण तदपांगे न सोग्रहित। श्री मैत्रेय ने कहा, सृष्टा ब्रह्मा की निष्पाप, निष्कपट तथा अमृत के समान मधुर वचनों को सुनकर भगवान जी भरकर हंसे और प्रेम पूर्ण चितवन के साथ उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, है ना। अब ब्रह्मा जी कह रहे थे, प्रभु जल्दी जल्दी मारो, जल्दी जल्दी फिल्म खत्म करो जल्दी। और भगवान फिर चलो ठीक है, उसके ब्रह्मा जी की देख के थोड़ा स्माइल किया, ठीक है, ब्रह्मा जी को चिंता हो रही है, देवी देवताओं को भी हार्ट बीट बढ़ रही है, अब बीपी शुगर न बढ़ जाए इनका, है ना। क्योंकि अब युद्ध होता है तो युद्ध में क्या है, जब आस्वादन लेना हो तो खाली ऐसा नहीं होता है कि एक ही एक व्यक्ति मतलब जीते और दूसरा हारे, उसमें कभी मार रहे हैं कभी मार खा रहे हैं, तब रस मिलता है ना। वीर रस का आस्वादन ऐसे होता है। तो जब भगवान गदा खा रहे हैं और गिर रहे हैं, तब क्या होता है, देवता लोग सोचे अरे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, अरे हम देख हो रहे हैं और ये हिरण्याक्ष भी हमको देख रहा है, कहीं ये भगवान को परास्त करके इधर इसकी गदा हमारी तरफ आ गई तो गए काम से, है ना। ऐसे करके चल रहा था। तो भगवान हंसे, है ना, और प्रार्थना स्वीकार कर ली, बोले ठीक है तुम लोगों का चिंता हो रही है, चलो एंड करते हैं। ब्रह्मा के नथुने से प्रकट भगवान उछल पड़े और अपने सामने निर्भय होकर विचरण करने वाले अपने असुर शत्रु हिरण्याक्ष की ठोड़ी पर उन्होंने अपनी गदा से प्रहार किया, किंतु असुर की गदा से टकराकर भगवान की गदा उनके हाथ से छिटक गई और घूमती हुई जब वह नीचे गिरी तो अत्यंत मनोरम लग रही थी, है ना। भगवान की गदा भी मनोरम लगती है ना। मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम, उनका सब कुछ मधुर है, तो उनकी गदा भी मधुर है, भले छूटकर गिर रही हो तो भी, है ना। भगवान की गदा का क्या नाम है? कौमुदकी, कौमुदकी गदा, है ना। चक्र का नाम सुदर्शन है, तो गदा कौमुदकी। यद्यपि हिरण्याक्ष को अपने निरस्त शत्रु पर बिना किसी रुकावट के वार करने का अच्छा अवसर प्राप्त हुआ था, किंतु उसने युद्ध धर्म का आदर किया जिससे कि श्री भगवान का रोष बढ़ जाए, है ना। अब हिरण्याक्ष भी मतलब कम नहीं था, ये भी बोला कि ठीक है उठाओ गदा, उठाओ लड़ो, है ना। तो जो ही भगवान की गदा भूमि पर गिर गई और देखने वाले देवताओं तथा ऋषियों के समूह में हाहाकार मच गया। बोले और क्या हो रहा है। त्यों ही श्री भगवान ने असुर की धर्म प्रियता की प्रशंसा की और फिर अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। तो भगवान ने गदा को वापस नहीं उठाया, सुदर्शन का आह्वान कर लिया। जब चक्र भगवान के हाथों में घूमने लगा और वे अपने वैकुंठवासी पार्षदों के मुखिया से, जो दीति के नीच पुत्र हिरण्याक्ष के रूप में प्रकट हुआ था, खेलने लगे, तो अपने अपने विमानों से देखने वाले देवता इत्यादि प्रत्येक दिशा से विचित्र विचित्र शब्द निकालने लगे। उन्होंने भगवान की वास्तविकता उन्हें भगवान की वास्तविकता ज्ञात न थी, अतः वे उद्घोष करने लगे, आपकी जय हो, कृपा करके उसे मार डालें, अब उसके साथ अधिक खिलवाड़ न करें। तो भगवान खेल रहे थे और देवता लोग भी, है ना,
हार्ट बीट बढ़ रही थी, तो विचित्र शब्द निकाल रहे थे, प्रभु मत छोड़ो, प्रभु मारो इसको, मत छोड़ो, ये ब्राह्मणों का हत्यारा है, देवताओं का दोषी है, ये गाय माता को परेशान करने वाला है, ये यज्ञ आदि धर्म के कामों को बंद करने वाला है, इसको मारो, इसको मारो, इसको मारो, ऐसे लगे, है ना, और तरह तरह के नारे लगा रहे हैं। तो जब असुर ने कमल की पंखुड़ियों जैसे नेत्र वाले श्री भगवान को सुदर्शन चक्र से युक्त अपने समक्ष खड़ा देखा, तो क्रोध के मारे उसके अंग तिलमिला उठे, वह सांप की तरह फुफकारने लगा और अत्यंत क्रोध में अपने ही होठ चबाने लगा। और हिरण्याक्ष को कहो, अच्छा सुदर्शन बुलाया, याद आ गया, बोले हाँ तुम पहले गाल निकालते ना, बोले तुम हमारे असुरों को छिप छिपा कर ऐसे करके मारते हो, है ना, तो मेरे से लड़ो, जबकि भगवान छिपके नहीं मारते, तो ऐसे गालियां निकाल रहे हैं। तो भयावनी दाढ़ों वाला वह असुर श्री भगवान को इस प्रकार घूर रहा था मानो वह उन्हें भस्म कर देगा। उसने हवा में उछलकर भगवान पर अपनी गदा तानी और तभी जोर से चीखा, तुम तो मारे जा चुके हो। बोलो, जोर से गदा को तानी और लो गया तू। हाँ, ऐसा इतना कॉन्फिडेंस था, मतलब इतना पावरफुल था वो। हे साधु विदुर, समस्त यज्ञों की बलि के भोक्ता श्री भगवान ने अपने शुक्र रूप में अपने शत्रु के देखते देखते खेल खेल में उसकी उस गदा को अपने बाएं पांव से नीचे गिरा दिया। तो भगवान ने क्या किया, उसकी गदा आई तो गदा को पांव से गिरा दिया, अच्छा पांव ऊपर करके। यद्यपि वह तूफान के वेग से उनकी ओर आ रही थी, इतना प्रेशर से उसने फेंका था। तब भगवान ने कहा, तुम अपना शस्त्र उठा लो और मुझे जीतने के इच्छुक हो तो पुनः प्रयत्न करो। इन शब्दों से ललकारे जाने पर असुर ने अपनी गदा भगवान पर तानी और पुनः जोर से गरजा, फिर गदा उठाई, फिर फेंका। जब भगवान ने गदा को अपनी ओर आते देखा तो वे वहीं पर दृढ़तापूर्वक खड़े रहे और उसे अनायास उसी प्रकार पकड़ लिया जिस प्रकार पक्षीराज गरुड़ किसी सर्प को पकड़ ले। तो तेज गदा आई और आते उसको बाएं हाथ से ठप पकड़ लिया। अब बोल। तो जब भगवान ने गदा को अपनी ओर आते देखा, अच्छा पकड़ लिया, इस प्रकार अपने पुरुषार्थ को व्यर्थ हुआ देखकर वह महान असुर अत्यंत लज्जित हुआ और उसका तेज जाता रहा, है ना। अब देखा, बोले रे यार, ये तो 2 बार गदा फेंकी, एक बार तो पांव से गिरा दिया, एक बार हाथ से पकड़ लिया, अब थोड़ा तेज कम हुआ। अब वह श्री भगवान द्वारा लौटा दी जाने वाली गदा को ग्रहण करने में संकोच कर रहा था। बोला नहीं, अब नहीं पकड़ूंगा। अब उसने प्रज्वलित अग्नि के समान लपलपाता त्रिशूल निकाला और समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान पर फेंका, जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी पवित्र ब्राह्मण पर दुर्भावनावश अपनी तपस्या का प्रयोग करे। तो अब त्रिशूल फेंका भगवान की ओर। उस परम योद्धा असुर के द्वारा पूरे बल फेंका गया वह त्रिशूल आकाश में तेजी से चमक रहा था, किंतु श्री भगवान ने अपने तेज धार वाले सुदर्शन चक्र से उसके खंड खंड कर दिए, मानो इंद्र ने गरुड़ का पंख काट दिया हो। तो इस प्रकार से इंद्र मानो किसी पक्षी गरुड़ का पंख काट दे, वैसा त्रिशूल का टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब श्री भगवान के चक्र से उसका त्रिशूल खंड खंड हो गया तो असुर अत्यंत क्रोधित हुआ, अतः वह भगवान की ओर लपका और तेज गर्जना करते हुए उनके चौड़े वक्ष स्थल पर, जिस पर श्रीवत्स का चिन्ह था, अपनी कठोर मुष्टिका से प्रहार किया। फिर वह अदृश्य हो गया। तो अब वो मायावी नीति पर आ गया अपनी, है ना, कुटिल नीति पर जाके जोर से, है ना, सीने पे प्रहार करके गायब हो गया। हे विदुर, असुर द्वारा इस प्रकार प्रहार किए जाने पर आदि वराह रूप भगवान के शरीर का कोई अंग तनिक भी हिला डुला नहीं, मानो किसी हाथी पर फूलों की माला से प्रहार किया गया। भगवान को ऐसा लगा। किंतु असुर ने योगेश्वर श्री भगवान पर अपने कपटतापूर्ण चालों का प्रयोग किया। तो ऐसे ही भगवान जब श्री कृष्ण नरकासुर को मारने गए तो नरकासुर ने भी एक शक्तिशाली हथियार फेंका था और जाके गरुड़ जी के ऊपर मारा था। तो गरुड़ जी पर ऐसा लगा जैसे किसी हाथी पर कोई माला फेंकी हो।
किंतु असुर ने योगेश्वर श्री भगवान पर अपने कपटपूर्ण चालों का प्रयोग किया। ये देखकर सभी लोग भयभीत हो उठे और सोचने लगे कि ब्रह्मांड का संहार निकट है। लगता है अब तो असुर प्रबल होंगे और ब्रह्मांड का विनाश होने वाला है ना। तो देवता लोगों को भी डाउट रहता है। सभी दिशाओं में प्रचंड वायु बहने लगी और धूल तथा उपल वृष्टि से अंधकार फैल गया। प्रत्येक दिशा में पत्थर गिरने लगे, मानो वे मशीन गनों द्वारा फेंके जा रहे हों। बिजली तथा गर्जना से युक्त आकाश में बादलों के समूह घिर आने से नक्षत्रगण विलुप्त हो गए। तो ये साइन लक्षण ऐसे है ना। और आकाश से पीप, बाल, रक्त, मल, मूत्र तथा हड्डियों की वर्षा होने लगी है। नगविदुर पर्वतों से नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र निकलने लगे और त्रिशूल धारण किए हुए नग्न राक्षसिनियां अपने खुले केश लटकाते हुए प्रकट हो गई। प्रलय के समय जैसा होता है ना, उस प्रकार से होने लग गया। यक्षों तथा राक्षस आतताइयों के समूह अत्यंत क्रूर एवं अशिष्ट नारे लगा रहे थे, जिनमें से अनेक या तो पैदल जा रहे थे या घोड़े, हाथी अथवा रथों पर सवार थे। ये असुरों की है ना आसुरिक वो मायावी शक्तियां होती है। जब ध्रुव महाराज ऐसे यक्षों से युद्ध कर रहे थे तो यक्षों ने भी इसी प्रकार से मायावी चालें चली थी। आकाश से मतलब पूरा अंधकार छा गया, रक्त की बारिश हो रही है, हड्डियां बरस रही है ना, मल मूत्र जैसी बारिश हो रही है। इस प्रकार से पूरा मायावी चाल। तब ध्रुव महाराज ने नारायण अस्त्र का प्रयोग किया और केवल उस अस्त्र का मतलब उसका बाण को धनुष पे धारण करके और मंत्र बोला, बोलते पूरा आकाश साफ, असुरों की माया खत्म। और जब उसको चलाया तब करोड़ों की मात्रा में यक्ष जो है वो ध्रुव महाराज के बाण से बोल्ड आउट होने लग गए। तब जो यक्षों के राजा थे, वो जो भी है वो कथा कभी अलग चर्चा करेंगे, है ना। इस प्रकार ये असुर अपनी मायावी चालें चलने लग गए। तब समस्त यज्ञों के भोक्ता श्री भगवान ने अपना प्रिय सुदर्शन चक्र छोड़ा। तो देखिए इससे पता चलता है कि असुर जो है ना इतने शक्तिशाली और इस प्रकार के होते हैं कि कोई देवी देवता भी उनसे युद्ध करके जीतने की संभावना नहीं होती है। जो इतनी वो सिद्धियां वगैरह प्राप्त करके ऐसे ऐसा मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं कई चीज़ें। जैसे मैदाना है ना, ऐसा विमान बनाया, ऐसा एक आवास बनाया त्रिपुर, जो 3 धातुओं से बना था, है ना, सोना, तांबा, लोहा, ऐसा शायद 3 धातुओं से बना हुआ था। और उस वो विमान के जैसा उसके अंदर चाहे जितने असंख्य करोड़ लोग चले जाओ, आकाश में उड़ता है और गायब हो जाता है। तो शिवजी फेल हो गए, बोले क्या करूं, कैसे करूं, इन त्रिपुर के असुरों को कैसे मारूं। और मारे तो उसने एक अमृत कुंड बना दिया और सब उस अमृत कुंड में जाके अमृत पिए, फिर से जिंदा। शिवजी परेशान होकर और कहा कि प्रभु क्या करूं। अब प्रभु का ध्यान करने लगे तो फिर भगवान आए और आकर शिवजी को फिर धनुष दिया, बाण दिया, रथ दिया, ये दिया और कहा कि आप युद्ध करो और दूसरी तरफ मैं दूसरा काम करता हूँ। दूसरी तरफ क्या किया, भगवान गाय बन कर गए और इंद्र बछड़ा बन दिए। तो गाय और बछड़ा बन के गए और कोई सोच नहीं पाया कि ये कुंड की ओर क्यों जा रहे हैं। तो ठीक है, गाय थोड़ा पी लेगी, और जाके उसमें पूरा का पूरा अमृत चट करके सूखा, एक ड्रॉप भी नहीं छोड़ा, पूरा अमृत कुंड खाली। अब मैं दाना बोला मैं कुछ नहीं कर सकता, आप लोगों को लिए इतना सब किया, वे रक्षा नहीं कर पाए। और फिर शिवजी ने जब बाद में भगवान का दिया हुआ त्रिशूल चलाया, उस है ना धनुष से बाण चलाया, तो वो त्रिपुर नष्ट हो गए, सब असुर आदि। बाद में शिवजी ने वो जो धनुष था वो दे दिया परशुराम जी को, और परशुराम जी ने बाद में कंस को दिया, और कंस का धनुष को फिर बाद में स्वयं श्री कृष्ण बलराम आके ढूंढा था। तो समस्त यज्ञों के भोक्ता श्री भगवान अपना प्रिय सुदर्शन चक्र छोड़ा, जो असुर द्वारा प्रदर्शित समस्त इंद्रजाल की शक्तियों को तहस नहस करने में समर्थ था। उसी क्षण हिरण्याक्ष की माता दीप्ति के हृदय में सहसा एक थरथराहट हुई, है ना।
तो पहले ये संकेत मिल जाते थे, पता चल जाता था कि अब बेटा मरने वाला है। उसने अपने पति कश्यप के वचनों का स्मरण हो आया और उसके स्तनों से रक्त बहने लगा। जब असुर ने देखा कि उसकी माया शक्ति विलुप्त हो गई है तो वह एक बार फिर श्री भगवान केशव के सामने आया और उन्हें रोन देने की इच्छा से तमतमाते हुए अपने बाहुओं में भर कर उनको जकड़ लेना चाहा, किंतु उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने भगवान को अपने बाहु पास से बाहर खड़े देखा। अब सोचा कि मैं ऐसे लेकर मार दूं, जैसे धृतराष्ट्र ने भीम को मारने के लिए सोचा था युद्ध के बाद। बोले मेरा बेटा भीम, आजा आजा, है ना बेटा आजा, एक बार है ना गले लगना है। तो भगवान इशारा किया, बोले भीम नो, डोंट गो देयर। वो तब क्या किया, वो एक दुर्योधन गदा की प्रैक्टिस करता था, तो उसने भीम के आकार का, भीम के जैसा ही एकदम है ना स्टेनलेस स्टील का बना रखा था, मतलब पूरा निगर ठोस वो पुतला बनाया था, उस पे वो गदा से प्रहार करता था। बोले एक दिन मारूंगा भीम को, मारूंगा, ऐसे अपना द्वेष निकालता था। तो भीम ने क्या किया कि वो भगवान ने इशारा किया, बोले उसका आलिंगन कराओ, तो उसको लाके और ऐसे किया। तो धृतराष्ट्र की भुजाओं में इतना बल था कि उस स्टील का जो था ना वो भीम बना, उसको टुकड़े टुकड़े कर दिए उसको। हाँ, युद्ध के बाद जब लोग गए थे ना आशीर्वाद लेने, है ना, मतलब उनसे मिलने और गए थे, सबसे मिले थे, तो धृतराष्ट्र पहले से प्लान था कि मैं भीम को, बोले मेरे 100 बेटों को मारा है, उसको मैं मार दूं, बस मेरा कलेजा ठंडा हो जाए, ऐसा प्लान था। तब वह असुर भगवान को कठोर मुक्कों से मारने लगा, किंतु भगवान अधोक्षज ने उसकी कनपट्टी से उस तरह थप्पड़ मारा जिस प्रकार मरुतों के स्वामी इंद्र ने वृत्रासुर को मारा था, है ना। अब भगवान ने क्या किया, जब वो पहले गदा चलाया, त्रिशूल चलाया, ये चलाया, भगवान खड़े देख रहे थे, और मायावी शक्ति अंधेरा वगैरह ये सब करने लगा, तो सुदर्शन से थोड़ा इशारा किया, सब खत्म। अब फिर मतलब आया कि मुष्टि प्रहार करूं, फिर क्या बोले ऐसे भुजाओं में लेकर मार दूं, ऐसे कर दूं, कैसे भी करके प्रयास करने पर जब असफल रहा, है ना, तो अंत में फिर भगवान ने एक छोटा सा थप्पड़ लगाया। और उस थप्पड़ का क्या परिणाम वो देखिए। सर्व तेजा भगवान ने यद्यपि अत्यंत उपेक्षा पूर्वक प्रहार किया था, है ना, छोटा सा ऐसे ही किसी बच्चे को ऐसे यूं मारा था लेकिन किंतु उससे असुर का शरीर चकराने लगा, उसकी आंखें बाहर निकल आई, उसके हाथ तथा पैर टूट गए, सिर के बाल बिखर गए और वह अंधड़ से उड़े हुए विशाल वृक्ष की भांति मृत होकर गिर पड़ा, छोटा सा थप्पड़ से। तो ऐसा पोटेंट पावर है। जब श्री श्री कृष्ण बलराम मल्ल युद्ध के लिए कंस के उस, है ना, युद्ध उसमें पहुंचे थे ना मल्ल युद्धशाला में, तो वो चाणूर से हैंड शेक किया था, हाथ मिलाया था, तो हाथ मिलाते अब भगवान छोटे 11 वर्ष का बालक, और वो लोग यूं मक्कू ऐसे बड़े, है ना, वज्र का है, लेकिन हाथ मिलाते ही हाथ की उंगलियां ऐसे दबा दिया जैसे कोई प्लास से पकड़ के दबाए उसी समय चारणों ने सोच लिया, बोले बाप रे बाप, एक छोटा सा ये हाथ में इतना बल, है ना। कई बार होता है, जैसे कई चीजों में होता है ना कि वो किसी चीज को कॉम्प्रेस करते करते एकदम छोटा रूप में, लेकिन पावर बहुत होता है ना। ऐसे ही मतलब भगवान है दिखने में छोटे, लेकिन असीम पावर, सोच नहीं सकता, थोड़ा सा कुछ किया गया तो गिर पड़ा। तात्पर्य, भगवान को किसी भी बलवान असुरों के हिरण्याक्ष समेत मारने में एक क्षण भी नहीं लगता। वे चाहते तो हिरण्याक्ष को बहुत पहले मार डालते, किंतु वे उस असुर को अपना पूरा मायाजाल दिखाने के लिए छोड़े रहे। मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि कोई इंद्रजाल से, ज्ञान की वैज्ञानिक प्रगति से अथवा भौतिक शक्ति से भगवान की समता नहीं कर सकता। उनके एक संकेत से हमारे सारे प्रयास निष्फल हो सकते हैं। उनकी शक्ति, जो कि अनुमान के परे हैं, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, इतनी प्रबल है कि समस्त आसुरी चालों के बावजूद भगवान की इच्छा होते ही
एक ही चांटे से उस असुर की मृत्यु हो गई, है ना। तो कोई इंद्रजाल करे तो ज्ञान की वैज्ञानिक प्रगति करके, है ना, या भौतिक शक्ति से वो भगवान को चैलेंज नहीं कर सकता, है ना, भगवान को चैलेंज नहीं कर सकता। अभी देखो 5-4 साढ़े 4 साल पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ आज तक लोगों के समझ में नहीं आया कि बोले क्या कोरोना था, क्या कोई जीवाणु था कि कोई मतलब क्या था, कोई वायरस था, क्या था, है ना। अमेरिका वाला ने खुद बोला उस समय, जो राष्ट्रपति था ना, बोला कि ये हम बड़े बड़े शत्रुओं को मारने में सक्षम है लेकिन ये अदृश्य शत्रु है, बोले है, दिख नहीं रहा। अरे दिख जाएगा तो तुम खड़े नहीं रह पाओगे, धोती गीली हो जाएगी पैंट गीली हो जाएगी है ना, दिख जाएंगे तो इसलिए दिख नहीं रहे हैं, है ना। तो वो जो भगवान को नहीं स्वीकार करते तो भगवान उनको क्या करते हैं, यमराज और यमदूतों के रूप में दिखाई पड़ते हैं और उनको देख के सबका मलमूत्र निकल जाता है। इस प्रकार भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया। और अब हम कंटिन्यू जो है ना प्रहलाद चरित्र जिसमें भी हिरण्याकशिपु का जो चल रहा था उसको आगे चर्चा करेंगे। आज तो समय हो गया। किसी का कोई प्रश्न, कोई? हाँ जी। भगवान को अदोषक कैसे कहा? अदोषक सो के थप्पड़ मारा, अदोषक का अधोक्षज मतलब जिनको हम ये भौतिक इंद्रियों से, है ना, भौतिक इंद्रियों से जिनको समझना मुश्किल है। अध अक्षज, अक्षज मतलब देखना, अधो मतलब संभव नहीं है, जिनको भौतिक इंद्रियों से देख पाना संभव नहीं है, इसलिए अधोक्षज मतलब वो नामों का भी क्या है, इंपॉर्टेंस है। कहीं अच्युत प्रयोग करते हैं, कहीं अधोक्षज, है ना, ऐसे। कई सारे नाम प्रयोग है, केशव, अधोक्षज, हाँ, कई सारे नाम हैं। तो एक भी प्रश्न है। हाँ, जैसे देवी देवता ऊपर से बोल रहे थे उनको कि इनको मार दो, इनको मार दो। तो देवी देवताओं को पता था कि ये एक प्रकार का हिरण्याक्ष असुर आया है, ये दोबारा भी आ सकता है, तो भी उनके मन में ऐसा नहीं आता चलो बैक टू गॉड। जो देवी देवता हैं, हाँ, उन्होंने हिरण्याक्ष ने पूरे सबको सता रखा था। फिर वो भगवान से प्रार्थना करने जाते हैं, भगवान आते हैं, फिर उनको मारते हैं, फिर वो वहीं उसी स्थान पर रहने। उनको ये श्लोक याद नहीं आता, पदम पदम विपदम वाला, कि वापस कोई दूसरा हिरण्याक्ष आ सकता है। इसका बहुत सुंदर वर्णन मिलता है जब देवराज इंद्र और वृत्रासुर का युद्ध होता है ना, उस जगह बहुत गजब का मतलब डिटेल है कि किस प्रकार से देवी देवता लोग जो हैं वो वृत्रासुर उनको इंद्रदेव को चैलेंज कर रहा है। अरे बोले इंद्र ये वज्र उठा, क्यों नहीं उठा रहा? भगवान ने तुमको कहा है, तुमको विश्वास नहीं भगवान के वचनों में? उठा के चला। अरे तुमको भगवान ने कहा इससे मेरा वध होगा तो होगा, फिर सोच क्यों रहे हो? उठा के चला। और ऐसे ऐसे मतलब भक्ति के ऐसे बोले कि देवराज इंद्र भी हक्के बक्के रह गए। और सब लोग मतलब देखा, जो सुन रहे कथा को, जो है ना अध्ययन करें, हम देखते हैं उसमें कि वो जो वृत्रासुर थे वो किस प्रकार से हंसते हंसते भगवान के स्मरण करते हुए उनका शक्तियों का, उनके स्वरूप का स्मरण करते करते मृत्यु को खुद गले लगाया, है ना। और देवराज इंद्र जो थे वो अपने स्वर्ग प्राप्ति के उसके पीछे उसी में ही रह गए, है ना। ये वृत्रासुर और देवराज इंद्र का ना वो उसी में यही शिक्षा मिलती है मुख्य रूप से, कि देवता लोग जो हैं वो किस प्रकार, है ना, सब कुछ देखकर भी नहीं समझ पाते। ये भोग ऐश्वर्य का ये रिजल्ट होता है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, प्रकृष्ट रूपेण आसक्ता नाम, प्रसक्ता नाम। तो भोग और ऐश्वर्य में जो आसक्त हो जाता है ना, तो उस आसक्ति के कारण क्या होता है, चेतना जो है ना, मतलब जो वास्तविक जो चेतना है वो अपहृत, किडनैप हो जाती है। तया अपहृत चेतसाम। तो फिर ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। तो मतलब ये है ना, श्री कृष्ण भगवान है, हम उनके दास हैं,
और भक्ति में उसमें आनंद है। शुद्ध भक्ति अनुशीलन करना चाहिए। ये व्यवसायत्मिका बुद्धि उनके हृदय में न विधीयते। ओके, एक प्रश्न और है। तो अभी हम प्रभु जी देखिए, अभी हमने देखा कि एक हिरण्याक्ष और भगवान में युद्ध हो रहा था। तो हिरण्याक्ष पंच तत्वों के बने हुए थे, भौतिक शरीर उनका था। हाँ और उस तरफ हम देखें भगवान सच्चिदानंद थे। तो हम इसको यूँ भी देख सकते हैं कि लड़ाई एक आध्यात्मिक और भौतिक लड़ाई थी। तो उसमें मतलब आध्यात्मिक भौतिकता को मार दिया। हाँ, लेकिन भगवान जब प्रकट होते हैं ना यहाँ पर, तो अपने विशुद्ध सत्व से इस प्रकार का रूप बनाते हैं जो यहाँ के लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे जैसा ही है, एकदम पहचान नहीं पाते, और वैसे वैसे ही सब चीजें करते हैं। लेकिन होता तो वो आध्यात्मिक हाँ, सच्चिदानंद ही रहता है। सच्चिदानंद। तो ये लड़ाई, और वो जो ये थे हिरण्याक्ष थे, लेकिन उनके पास जो शरीर उनको जो मिला हुआ था वो तो भौतिक शरीर था उनके पास, तो हाँ पंच तत्वों से मिला हुआ। हरे कृष्ण। क्या इस तरीके से समझना चाहिए कि क्योंकि जो भी ये असुर थे उन लोगों को कैसे कि भगवान के हाथों मृत्यु मिली, तो वो इंद्र या देवताओं से भी अधिक श्रेष्ठ हो गए। हाँ, वो क्योंकि भगवान से हाथों से उनकी मृत्यु हुई ना, तो भगवान को देखते देखते शरीर त्यागा, तो इसलिए वो सायुज्य मोक्ष पा लेते हैं। बिल्कुल। एक लास्ट, लेकिन एक फर्क ये है कि इंद्र आदि जो देवता हैं वे भक्त हैं, डिवोटी हैं, ठीक है ना। लेकिन वो भगवान का अनुशीलन करते हैं अनुकूल भाव से, पर साथ में भौतिकता मिक्स है, जिस कारण वो इस संसार में बने रहते हैं, है ना। ऊपर के जो प्लेनेट हैं उनमें सब में भक्ति साथ में है ना। चाहे पितृलोक, इंद्र है ना, वो स्वर्ग लोक आदि जो हैं ऊपर के लोग हैं, उनमें भक्ति रहती है साथ में, ठीक है ना। तो ये अब हिरण्याक्ष हिरण्याकशिपु, क्योंकि ये तो भगवान के पार्षद थे इसलिए, लेकिन बाकी जैसे कोई असुर हैं, है ना, तो वो अगर द्वेष भाव से रखते हैं तो वो उस गति को नहीं प्राप्त कर पाते, वो सायुज्य मोक्ष ही पाते हैं। जब हिरण्याक्ष हिरण्याकशिपु वापिस पार्षद रूप में, है ना, हाँ हुए थे, लेकिन बाकी नहीं होते हैं। दूसरा ये भी बताया गया है कि जो द्वेष, जो जिस प्रकार से वो भगवान पर कंसंट्रेशन लगा पाते हैं, भले द्वेष पूर्वक हो, वो क्योंकि वो पार्षद रह चुके इसलिए वो लगा पाते हैं, दूसरा लगा नहीं सकता। वैसे वो केवल द्वेष करेगा, लेकिन वो भगवान को स्मरण नहीं कर पाएगा इतना। हाँ, वृत्तासुर जो है वो भगवान का भक्त था ना। हाँ, फिर इंद्र के हाथों से क्यों मारा गया? मतलब वृत्रासुर को पार्वती माता ने श्राप दिया था ना, वो पहले भगवान महाराज चित्रकेतु थे पिछले जन्म में। हाँ, तो महाराज चित्रकेतु थे, तो फिर पार्वती माता के श्राप से वो असुर बने। ओके, तो वही चित्रकेतु जिनके 1 करोड़ पत्नियां थी। हाँ, वही। अच्छा, तो शाप क्यों दिया पार्वती माता ने? उसमें तो पूरी कथा आ जाएगी, डिटेल में बताना पड़ेगा। ठीक है। तो एक चीज बस यहाँ से क्लियर करेंगे, बलि महाराज की जब वामन जी ने सब कुछ ले लिया था, हाँ, तो बलि महाराज जी प्रार्थना करते हैं कि दिखता है कि ऊपर से कि आप देवताओं का साथ देते हो, लेकिन है ना मुझे पता है कि ना आपने जब भी असुरों को अपना बहुत ज़्यादा आप साथ देते हो, क्योंकि देवताओं को तो आप यहीं छोड़ देते हो, लेकिन असुरों को मार करके आप अपने धाम ले जाते हो। तो ये बलि महाराज प्रशंसा करते हैं भगवान की। बिल्कुल, क्योंकि वास्तव में इस प्रसंग में भी भगवान है ना असुरों को ज़्यादा हित किया, बलि महाराज का ज़्यादा हित किया। देवराज इंद्र के भाई रूप में आए, लेकिन कृपा बलि महाराज पर हुई। तो देवराज इंद्र तो स्वर्ग उनको चाहिए था, हाँ स्वर्ग मिल गया, बस यही चाहिए, उसी में रह गए। बलि महाराज सब कुछ देखकर भगवान को पा लिया, क्योंकि प्रहलाद महाराज के वंशज है ना। भगवान ने कहा ना कि त्रिसप्त, है ना, 21 पीढ़ियों को उद्धार करता हूँ। तो इस प्रकार
भगवान जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, उन शुद्ध भक्त से संबंधित है ना, वो उनके जो पहले की 7 पीढ़ियाँ, आगे की 7 पीढ़ियाँ, दूसरे दूसरे पिछले पिछले जन्मों की, है ना, वो सब का उद्धार करते हैं। वो जी जो बली महाराज की जो आती है उसके अंदर उन्होंने अपने गुरु का कहना भी नहीं माना। तो यहाँ पे जैसे एक बार सुना था कि जो गुरु भगवान से दूर लेके जाए उनके कहना नहीं मानना चाहिए। यस, जनरली हम गुरु मानते हैं किसी को और चयन करते हैं, तो फिर अगर वो भगवान से संबंध नहीं रखना चाहता या दूर रखना चाहता तो उनको हमें गुरु स्वीकार नहीं करना चाहिए। हाँ, ये चीज़ क्या होता है जनरली, ये जो चारि पुरुषार्थ वाले जो गुरु है ना, उन्हीं में लागू होती है। वैष्णव संप्रदाय में ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, है ना। तो इसलिए ये बात को मतलब किस कंडीशन में गुरु को त्यागना चाहिए और ये प्रश्न उठता ही नहीं है, मतलब करने का ही नहीं है। आसुरी तत्व जो है, हाँ, बाहरी कर्मकांडी लोगों के, हाँ, वो उनके लिए है और हमारे को वो काम पढ़ना नहीं है। और हमारे गुरु जो है वो ऐसा हो ही नहीं सकता, शुद्ध भक्त हैं, तो कभी हमको दूर ले जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। जी जी। ये कई लोग पूछते हैं ना बात से, हमने गुरु बना रखा है, हमने वो कर रखा है, तो वो अपना मनवाते हैं, अपनी चीज़ें मनवाते नहीं, हमारा मानो, उनको छोड़ो आप ये। उनके लिए है, उनको ये बताना चाहिए कि देखो बली महाराज ने जब देखा कि वो भगवान के अनुकूल बात नहीं कर रहे हैं तो उनको त्याग दिया, उनकी बात नहीं मानी। ऐसा क्यों होता है जब देवता भगवान से पहले खुद ही प्रार्थना करते हैं ब्रह्मा जी के साथ जाके कि हाँ, ना वो धरती पे अवतार ले हाँ, और असुरों का विनाश करे, हाँ, और फिर खुद ही भूल जाते हैं। जैसे ब्रह्मा जी आए, कृष्ण जो गायक चुरा लिया, हाँ, हाँ, ब्रह्म। तो वो तो उन्होंने प्रार्थना करी थी और वो ही भूल गए। भगवान की लीला ऐसे चकराने वाली है। हैं? हाँ, इंद्र भूल गए। पर भूल क्या गए, भगवान गए, इंद्र ने आके रिक्वेस्ट किया कि वो नरकासुर, वो बोले हमारे वो ले गया, मम्मी के ईयरिंग ले गया, है ना, वरुण का छाता ले गया, हमारा पिकनिक पॉइंट ले गया, मंदार की चोटी, अब कहाँ हम बताओ। और तो भगवान उसको नरकासुर को मार के सब चीज़ें लाके दिए, है ना, और लाके दिए। अब जाते समय मैडम ने कह दिया कि ये पेड़ तो उठ ले लो पारिजात का, तो ले लिया। उसी में मतलब सिक्योरिटी गार्ड ने अलार्म बजा दिया और इंद्र आदि देवता सब लड़ने आ गए, है ना। बोले अरे हमारा पारिजात ले गए, और देवता लोग, है ना, क्यों, क्योंकि इंद्र पत्नी ने तुरंत कहा, बोले नहीं मैं पारिजात के बिना नहीं रह सकती, लड़ो उनसे जाओ। तो जो आसक्त होते हैं ना, वो फिर क्या है, जिनके प्रति आसक्त होते हैं उनके द्वारा चलायमान होते हैं। स्वर्ग में भी मतलब माताओं की जान चलती है। देख लो। सर हरे कृष्ण। ठीक है, माता जी कह रहे माताओं की नहीं पत्नियों की। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर रसिका मुकुंद प्रभु के